जब उन्होंने नु पता था मुसलमान की लड़की है, क्या गोश्त भी खाओगी सब चीज खाओगी, वे ले गए थे क्यों? इस कुएं के अंदर नईमा की लाश को डाला गया था। अगर वो खुद मरती तो यहाँ कैसे आ जाती इसमें? किसी को देखी नहीं गई बात। अब ना हमारा खड़ा आदमी देखा हम खड़े देखा अब मर जाएंगे क्या हम? हमारी बच्ची ने कभी गोश्त नहीं खाया। जो से भाई उसकी जान थे। इसमें परसों 4 भेड़ पड़ी थी मरी भी। तो लुंडी का पानी आ गई एकदम। हिंदू बनी यार फिर भी सा गाना मारती भी तेरी। 2 कट्टे नमक भी थे, ये जी तो चक्कू है, ब्लेड है, लोग कट सिरा था। दरअसल मारे चोदूंगा फोन उठा के तू। माँ तुम मुझे न बता दे मेरी बच्चे घर ही है क्या? हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जनपद शामली के फतेहपुर गांव में पहुंचे हैं। ये वही फतेहपुर गांव है। यहाँ की एक लड़की बंदी खेड़ा गांव के अंदर एक कुएं में मिली थी आज से कुछ दिन पहले। तो उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम इनके मकान पे आए हैं। यहाँ पे लड़की के ताऊजी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? शकील है जी। शकील भाई, हमें जानना चाहते हैं आपकी जो भतीजी थी वो कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? हिंदू कॉलेज। कहाँ पे पढ़ता है? शामली। तो किस तरीके से हुआ है सारा मैटर, जानने की कोशिश करेंगे हम आपसे। ये कॉलेज पूरा होने के बाद में जब उसने बीए कर ली, करने के बाद में वो कहने लगी मैं तो जो है ब्यूटी पार्लर काम सीखना चाह रही। जी। वो पार्लर काम सीखने लगी। वो डेली आना जाना रहा उसका। कि ये नहीं पता उस लड़के से कैसे मुलाकात हुई कैसे नहीं, ये हमें नहीं पता है इस बात का। वो लड़का भी कॉलेज में पढ़ता था या? जी नहीं, वो शामली कॉलेज में पढ़ता था। ये कहाँ पढ़ता ये हमें नहीं पता। कोर्ट मैरिज पहले ही होया हुआ था उसको? कोर्ट मैरिज उन्होंने बोला था कि हमें ये बोला कि हमने कोर्ट मैरिज कर रखा है, ये हमें नहीं पता, ना हमने कोई कागज देखा है ना हमें कुछ पता। तो फिर ये सारी वारदात कब हुई उसके दौरान? उसके बाद वही हमें नहीं पता कौन से दिन हुई कब हुई। हमें तो अचानक ही पता लगा है कि जो है आप शनाख्त पा जाओ, आपकी लड़की की डेड बॉडी मिली। तो फिर कितने दिन बाद आपको पता चल पाया इस चीज? ये हमें पता लगा जी जुमे की शाम को। अच्छा, इसमें एक पेपर में एक चीज और भी आ रही है कि वे गोश्त ना मिलने की वजह से उसकी हत्या की गई। हमारी बच्ची ने कभी गोश्त नहीं खाया। बच्ची ने क्या, आज घर में किसी ने गोश्त नहीं खाया आज तक, ना आता। लेकिन आपसे जैसे पुलिस वालों से बातचीत करी आपने, उनका क्या जवाब है इस पूरे मामले को लेकर के? पुलिस वालों ने जब उस दिन ये कहा था, SI ने ये कहा था कि लगे भाई तुम इसे दफनाओ, इसे दफनाओ और जो भी आप कहोगे उन सब जितनों का आप कहोगे सबके नाम लिखे जाएंगे। फिर क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? 4 आदमी नाम लेते, ना तो हमारे पर लिखना आता न हमारे पढ़ना आता। हम सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, वो भी अपना नाम लिख सकते हैं। अगर कोई और हमें कहे हमारा नाम लिखता हम उसका भी नहीं लिख पाएंगे। ऐसा ही नहीं लिखा है जिसमें जो भी कुछ लिखा। अच्छा ही लिखने के बाद में उसने साइन करवा लिए। अच्छा ही साइन होने के बाद में हमें ये नहीं पता उसका लड़के का ही नाम लिखा ये किस का लिखा। हमने तो उसमें 4 आदमियों के नाम बताए थे। लेकिन अभी तक पुलिस सिर्फ एक ही आदमी गिरफ्तार कर पाई। एक ही आदमी गिरफ्तार होया है, उसे उस लोगों ने आगे डाल दिया। चलिए दोस्तों, अभी उनकी माताजी हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करते हैं। माताजी, हम ये जानना चाहते हैं, जब आदमी बच्चे की परवरिश करता है तो उसका एक सपना होता है कि भाई हमारी बच्ची ऐसी होगी ऐसी। तो इस पूरी घटना को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है, क्या सोचते हैं इस पूरी मामले को लेकर? भाईजान, मेरी लड़की की उसमें भावना यो थी अब मैं पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो। मेरी लड़की उस टाइम पर नु क्या करे थी, अब मैं डॉक्टरी करना चाहूँ। अच्छा, हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं था उसे सिखाने के लिए डॉक्टरी। अब पैसा लगता है। वह लग गए कहन, लोग मोहल्ले के लग गए कहना कि से लोंडी को पार्लर सिखा दो। हमने पार्लर सिखा दिया। इब लोंडी के भावना के मन में कमी मैंने पार्लर सीख लिया। इब मैं आर्मी के फॉर्म भरना चाहूँ। हमें पता नहीं आर्मी हो क्या चीज। हमने वो लोंडी को इनकार करी। बेटे भी हम बड़ों की तरह सुला लेंगे जब हम तेरे से आर्मी के फॉर्म भरवाएंगे। अभी हमारा जुगाड़ नहीं है फॉर्म भरने का। लग गए कहना कच्ची। उस दिन लड़की हंसा गई, शामली ब्याह था हमारे, वन से सुनानू आपको किडनैप कर दी। हमें सोचे मैं कहूँ वहीं है वह। 1 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। जब पता लगा लड़की थरी भाग गई, हमें पता लगा अकवा बंटी खेड़े जाली। उन्होंने फिर ये बुलाए क्रोधे का प्रधान ने। वन से लड़की यहाँ आली। हमें कोई पता नहीं क्या बात इनकी हुई क्या नहीं। लड़की आई, हमने पूछा बेटी तेरे मन में क्या है? अम्मी मैं अपना काजा पढ़ के तो तुम्हें दिखा नहीं सकती, मैं गलत नहीं हूँ।
ये लोंडी ने हमारे से बयान दिया। लोंडी लग गई कहने 2 दिन ठीक रही, 4 दिन ठीक रही, बाहर भीतर खूब अच्छी तरह रही। मोहल्ला गली ने भी पूछा, अग बेटी तेरे मन में क्या है? अग मेरे मन में कोई पाप नहीं है। हमें नू नहीं पता लोंडी के दबाव में किस बात में थी। लोंडी के काम कारण में बाहर भी निकलने लग गई। क्यों? मगर मेरी बच्ची मेरे पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, मगर मुझे अपनी लोंडी कामयाब करनी। 16 तारीख की रात को लग गई कहना, कम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, तू मम्मा के चल। मैं लग गई, बेटी आज तो मैं जाती नहीं, इस घास बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, मगर मैं खेत में जाऊं और कल को चलेंगे। यहाँ थोड़ी सी मैं गलती खागी जो मैं अपनी बच्ची की भी मैं बात मान लेती। एक रात को मेरी बच्ची कह रही है तड़की वाला घर जान घर से। अच्छा, मैं इतनी गलती करूँ थी, मैं जी भी अपने भाइयों को फोन करके मैं जी भी बुला लेती। जो से भाई उसके जान थे, अपने भाइयों तो इतना प्यार करे थी अपने बाप था। है मेरे बगैर एक रात भी नहीं कब रहती वो बगल। चली गई मेरे से खेत वालों में लग गए, तेरी लोंडी चली गई पकड़ के ले आओ। मैं यहाँ नहीं आई, मुझे पता नहीं मेरा कितनी तेज मैं भागी कितनी नहीं। मैं भागी भागी गई उसके घर पर, पूछती पूछती चली गई। मुझे नहीं पता था बंटी खेड़ा कहाँ आएगा। जिनने भी बताया आके जा रहा रास्ता में उधर कोई मुड़ती रही। जहाँ भी गई कभी रिक्शा वालों को पूछू, कभी किसी को पूछू कहाँ है, वहां से मुझे कोई नहीं मिला। वहां से मिली एक औरत, नीचे बुढ़िया थी उनकी दादी। मैं लग गई, माँ जी मेरी बच्ची आई के यहाँ से। अब तू कहाँ था? मगर मैं फतेहपुर से आई। उनने लात मार के मैं बाहर निकाल दी, धक्के देकर बाहर काट दी। फिर मैं भाग कर उसके पाँव पकड़े। लग गई कहने, आके एक बार छोटन कह के आवाज ऊपर मार ला। ऊपर देखा गेट बंद हो रही, जीने पे चढ़ी मैं, गेट बंद हो रहे। अच्छा, मैं फिर वापिस आ गई। फिर मैं उस माँ के पाँव पकड़े, माँ तू मुझे न बता दे मेरी बच्ची घर ही है क्या, वह आई क्या? उनने नहीं मेरे से सही बता। उन्हें फिर भी धक्के देकर बाँह पकड़ कर बाहर निकाल दी। फिर मैं गली में खड़ी रही। तो लड़के की माँ ने किया आपके साथ में इस तरीके से? लड़की के माँ ने नहीं, लड़की की दादी थी नीचे घर नीचे। अच्छा, वे तो थे ऊपर चुबारे में। जी। मैं गई, मैं बाहर गेट पर खड़ी होगी गली में। मैंने देखे वहां से आदमी बढ़ते हुए। मैं उन आदमियों के पीछे पीछे फिर भागी चली गई, उन आदमियों के पीछे पीछे ही। मैं फिर वो बुढ़िया भी नहीं टोकी। मैं ऊपर ही जाली, ऊपर देखा क्या वहां से कितने आदमी थे उस लड़की के पास। मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं। उसकी माता थी, वह चाय बना रही थी, चाय लग रही थी कपों में गलन। लग गई कहने, मैं खड़ी होगी, गेट खोला, इतना सा खोला उन्होंने, गेट खोल दिया। मैं आ गई, मैं खड़ी रही हूँ आगे दरवाजे पर। वह लड़की आई, लग गई कहने कौन है? जी मेरी अम्मी है यो। अच्छा, उन लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने क्या कहा, तेरे आदमी आ लिए। मैं दहशत की वजह से, अपने मर आदमियों की वजह से मैं हाथ छुटा कर, मेरे से गलती या होगी, मैं हाथ छुटा कर लड़की का, मैं चल जी उसके घर क्या भाई माँ बाप आ लिए, मैं कभी मेरी बच्ची को साथ लेकर आवेंगे। मैं पीछे छुटा कर मैं फिर वापिस आ गई। मैं रिक्शा के पीछे पीछे भागी चली आई। मैं पुल पार करा जहाँ का वो लगता होगा अड्डा, वो उसका तो मुझे पता कि मैं हल्लो तो भागी। मुझे आगे कोई नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, किस दुनिया में हूँ किस में नहीं। जो मुझे नहीं पता होता, आज मेरी बच्ची नहीं है आने की, मैं वहां की पूछ भी कर सकती थी, मैं किसी का जा भी सकती थी। उसके बाद में बातचीत हुई आपसे? नहीं, बात नहीं हुई, करनी नहीं दी बात। आपने फोन मिलाने की कोशिश की? हमने फोन बहुत करे, नहीं कहो गए बोल जवाब देवे नहीं थे, तेरी बच्ची यही है बाहर है कहीं है। मगर जी मेरी बच्ची था 2 बात करवा दो, मेरी बच्ची था 2 बात करवा दो। बाप ने भी यही कहा, हमने भी यही कहा, हमारी कोई बात नहीं हुई। जब उन्होंने नु पता था मुसलमान की लड़की है, या गोश्त भी खाओगी सब चीज खाओगी, वे ले गए थे क्यों? है सारा गम नु कह रहा, मैंने लोंडी जाती नहीं देखी, यहाँ से लिकड़ती नहीं देखी। सब नु कहना तो उसके पैर में चप्पल थी ना, पैर में सर पर उपट्टा था। अगो तो इस तरह जा रही थी जिस तरह बावड़ी कर रखी हो। जब मैंने खुद अपनी आंखों तो नहीं देखी, मेरी मैं क्या बता सकूं? जब मेरी बच्ची ने मेरे अपने मन की नहीं बेच दिया तो मैं क्या जान सकूं? नहीं क्यों गई, मैं पाक हूँ अम्मी, मुझे विश्वास करियो, मैं गलत नहीं हूँ। इन्हों नहीं पता वजह क्या है मेरी बच्ची को, क्या तो उन्होंने धमका रखी थी क्या नहीं, उसके उस जी को उसे ही पता।
अच्छा, पहचान कैसे कर पाए आप, क्योंकि सिर पे और चेहरे पे तो काफी ज्यादा चोट थी उसकी। उसके हाथों पैरों से पिछानी हमने फोटो लाए पुलिस वाले, लग गए ना अब तेरी लड़की की पहचान है, हमने डेड बॉडी मिली, मका जी हमारी नहीं आया। हम जवाब ही दे गई, फोनों पर कितनी बार आए हुए, हम जवाब ही दे गई। अच्छा, आपने कहा कि हमारी है नहीं लड़की। आख हमारे मका हमारी नहीं हो, क्यों चेहरे से जी जी। मका हमारी नहीं हो। फिर लग गए कहना तुम उस बॉडी के दूर जाकर देखो, लग गए कहने लड़की के फोटो दिखाओ। हमने फोटो दिखाई फोन में था, वैसे तो फोन में फोटो थे नहीं उसके, फोन में फोटो थे। लग गया कहने थारी है, मैं लग गई मैं जी फोटो, मुंह तो इसका इतना बुंडा आ रहा, मैं मुंह मेरी तो बिल्कुल दूध थी, दूध की दूध। लग गई कहने तुम जाकर देखो, हमें पुलिस लेगी। हम गए, उन्होंने पैरों की तरफ से चैन खोली, हमने एकदम पिछाड़ी मेरी बच्ची हैगी। अच्छा, इसमें आप क्या चाहते हैं, क्योंकि एक आदमी सिर्फ अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हालांकि जो घटना है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि भाई एक आदमी ने इस काम को किया जी हो। करा तो नहीं, हमारा दिल भी गवाही दे रहा के लेना नहीं मारी कोई हो चाहे उसमें, हमने तो इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची को। चाचा जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपकी लड़की है, आपकी जो परिवार की स्थिति है वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो किस तरीके से पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च किया होगा आपने? भाई मैंने ब्याज पे बिठाया और मेरे बहन के बंधन बैंक से हमने लोन भी ले रखा कि नहीं पापा मुझे काम सीखना है। अच्छा, बंधन बैंक से आपने लोन लिया? लोन भी लिया था नहीं। अच्छा। मैंने फिर मैं कहने का मगर बेटे मगर मेरा तो जुगाड़ इतना है नहीं, कहने पापा तुम मुझे कामयाब करो और फिर हम दोनों मिल के पैसे उतारेंगे आपके। मगर चलो ठीक है, मगर भाई फिर मैं उठाता हूँ। मैंने पैसे भी उठाए। अच्छा, कितने पैसे हैं 50,000 तकरीबन? रुपये उठाए थे। 50,000। बंधन 50 एक में तो उठाए थे, 30 एक में थे। तो कभी जैसे बातचीत होती है आपस में बैठ के, कुछ बात बातचीत होती होती है कुछ इस तरीके से आपसे कोई और बातचीत बात हुई नहीं हो? हुई मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर मुझे कोई भी डाउट होया तो मैंने अपनी बच्ची से पूछा, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई तुझे परेशान करता हो, बता दिया। मैं कहा नहीं पापा कोई टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र हो, आप मेरे पर करो विश्वास, विश्वास में ही सारा काम लोग होया। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं जी बच्ची मेरी जाली थी, अगर मैं जब भी रिपोर्ट करता है, जो मैं वहाँ से गया उन तक बातचीत भी हुई मेरी, तो जो उसकी लड़के की माँ है उसने ये बात कही थी, कहने की भाई अपना फजीता ना करवावे, इसलिए रिपोर्ट ना करिए, कुछ ना करिए, और तू भी गरीब आदमी है, नू है ये है वह है, नहीं इसमें फजीते हो जाएंगे, हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, तेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने इस हिसाब से अब तक रिपोर्ट नहीं करवाई थी इसकी कतई भी जाली वाली। मगर भाई चलो जी भैया खुश है, रहने तो अपना मैं छोड़ के था, छोड़ के हम आ लिए थे। अगर मुझे पहले तक विश्वास होता ना बड़ा हाँ भाई इस तरह भी घटना हो सकती है या, तो फिर मैं सारे काम ना करता, कैसे मैं रिपोर्ट भी करता। अपने गाँव के आदमी हैं मेरे, उन्हें भी लेकर नहीं सकता मैं एकदम, मेरे मोहल्ले गली के हैं, मेरे अपने हैं, कुनबे के हैं, तो मैं तो अपनी इज्जत के मारो। मगर भाई जो जा ली तो छोटो फिर बस हो गया था। फिर भी हमारे 1 हफ्ते तक तो खाना नहीं बना कतई भी, ना कोई से ना खाया, इनके सबका भूंडा हाल था, बनू था कि हाँ आओगी आओगी भाई बात तो होगी हमारी। हमने 1-2 फिर वहाँ फ़ोन भी करा भाई हमारी बात रोजते, तो उन्होंने ये कहा मैं तो बाहर हूँ, मैं तो भीतर हूँ, जो यानी कि लड़के का बापू है। उसके बाद में फिर हमने कई दिन तक फ़ोन करा, सब माता चौधरी ने फ़ोन नहीं उठाया कतई भी, ना हमारी लड़के बात करवाई, लड़के के बाप ने। अच्छा, उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हमने सोचा मगर चलो जी ऐसी बात है, मगर उनकी खुशी होगी, मगर बस छोड़ दिया जी, वो खुशी थी, मगर चलो भाई खुश होगी छोड़ दो फिर। अगर मुझे पहले तक पता होता है माता चौधरी इस तरह काम करेंगे, मैं छोड़ देता क्यों नहीं, मैं तो सारे काम करवाता फिर एकदम। अच्छा, उसकी माना फिर हमें दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में, कहने की भाई ये वो है कि कोर्ट काट से क्या हो रहा है वो, तो हम घबरा गए नू। मगर भाई हमारा बहुत इतना है नहीं, ये अमीर आदमी है भाई, कभी हमें कुछ कर दे या वो कर दे, भाई तेरा रात इतर का आनंद जाना ही इसमें या नहीं। मगर भाई तू रहने दे बस, कुछ उन्होंने थोड़ा डरा दिए नू, कहने लगा अगर तुमने कहीं से रिपोर्ट करी तेरी बेइज्जती होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी, तेरा हो जाएगा फजीता, इसलिए जो भी करेगा सोच समझ। इसी बात उसकी लड़के की माँ ना कह रखी मुझे, मगर मैं यह बात मैंने भी लोग किसी को नहीं बताई, मगर छोड़ दो पर क्यों मैं 14 नू थे, कहने लगा भाई इज्जत की बात है, तेरी भी इज्जत है मेरी भी इज्जत है, नू है ये है वो है, मैं उनके उसमें आएगा एकदम बेकावे में क्यों। मगर चल जी इज्जत की बात है, इनकी भी इज्जत की है पर बात छोटे पर है। अगर मुझे नहीं पता तो कि ऐसा काम होगा तो मैं थानों में भी जाता, अपने गांव में भी फिरता, सारे मेरे गांव के तो सारे आते एकदम ये उठता था फैसला। मगर मैं हैरान नहीं था कि मेरे गांव में किसी को पता किसी को नहीं, अपनी इज्जत को हर एक आदमी ढके है, यानी मानते हो गए या नहीं? बिल्कुल भाई अपनी इज्जत को आदमी ढका है, मगर ये नहीं था कि इतना बड़ा ही बवाल हो जाएगा। अब मेरा कहना ये है, सबसे विनती है मेरी कि मुझे इंसाफ चाहिए,
क्योंकि लड़की इस कदर पीट रखी थी उन्होंने कि मेरे पास देखी नहीं गई फिर वहाँ बोला। हाँ नहीं, उसमें जो फोटो है या वीडियो है उसमें सारे चेहरे पे निशान भी हैं। इस पर तो है ही भाई, जो हमने ऐसा फिर अपनी बच्ची को नहा धुआ कर फिर हम ले गए से, किसी पर देखी नहीं गई वह, इतना गुंडा हाल था उसका। तो इसी बात के ऊपर नहीं था, मगर बहन चौदह हमारी जाग थी, चलो मैं उल्टी दे देते आने गए, कोई टेंशन नहीं थी। मेरे गांव वालों को अगर मेरी जाग तो काट देते, लो भाई हमेशा रखते नहीं, चल नू कहे गोश्त की बात, ये भाई गोश्त खावे नू करे नहीं, तो अगर मेरी जाग देखो दे देते ना तो हम तो लेकर आ जाते भाई, हमें क्या टेंशन थी इसमें, यानी ऐसा काम तो ना करते हैं। और गोश्त उसने जीवन में नहीं खाया, अपने जीवन में। अगर सब्जी में जीरा भी गिर जाता है, जीरा भी काट काट के खावे एकदम, ये जीरे वाली तो चीज़ वो खत्ती नहीं, और ऐसी चीज़ तो आज लोग नहीं खबर थी, वो केवल शौक था उसे सब्जी का, आलू की हो दाल हो, ऐसी चीज़ का था शौक। इस तरह था शौक कि गोश्त खा लिया, नू कर लिया, वो कर लिया, गलत है ये सब बात। अच्छा एक बात का और समझ में नहीं आई मेरी ये बात, जब लड़की इनसे चली गई वह, एक दिन पहले मेरी उससे बात हुई, मगर बेटे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दिक्कत उसके पेट में थरसा था, मगर चल तू आज अपना रह ले, चाहे अपनी मम्मी की गिर लो, अपना घोड़ा गाड़ ली एक आधा छोड़ के। तो वो कहने की पापा मुझे एक फिर वहाँ जान दो, मेरे वहाँ जरूरी कागज हैं। कहाँ पे? बंटी खेड़े में, अच्छा। जिस लड़के के पास में गई थी वहाँ से मेरे कागज हैं। मैं उसे मैंने फिर नुकाया, मगर बेटे ऐसा है कागज तो ले मैं यार लिया होगा तेरा तब जाकर, कागजों कोई टेंशन है, मैंने तो अपने घर रहो। कहने की पापा में मेरे एक जरूरी कागज हैं और सारे मेरे सबूत उन्हीं में ही हैं। मगर बेटे एक बात तो बता, तू इनकी दहशत में आ गए, मुझे एक फिर बता दो अपने दिल की बात, किसी दहशत में है तू या घबराहट है, क्या बात है, इन्होंने क्या कर रखा क्या नहीं, मुझे तो कुछ बताओगी तू। तो लुंडी की आंख में पानी आ गया एकदम। मैंने फिर उसकी आंख साफ करी, मैं बेटे बात बता मुझे क्या है। लड़की ने मुझे कुछ बात नहीं बताई, अगर मुझे कुछ बात बताती सतती हम फिर आगे कुछ कार्रवाई करते, फिर हम एकदम अपना पुलिस के पास में वो करते एकदम या नहीं, तो यूँ काम हुआ उसमें। अब ये देखो केला आदमी इस काम को नहीं कर सकता, दो चार का हाथ है इसके, माँ का भी हाथ है इसके, बाप का भी हाथ है, जो इसका बड़ा भाई है उसका भी हाथ है इसमें, इनका हाथ है इसमें, इस केस में सारों का इसमें है इनमें हाथ। जब पुलिस वाले इन पर सख्ताई करके पूछेंगे जीवितों के लिए कुछ बताओगे इसमें। दूसरी बात यह है इसमें, यानी कि जो भी काम हुआ यो लमडी पे इनके खिलाफ कुछ न कुछ सबूत थे जो है इनके हित में थी, या तो नहीं पता वो वहाँ सबूत लेने गई थी, वह क्या सिस्टम था वो क्या नहीं। हम तो ये बात की थी कि मैं अपने सबूत लेकर आऊँ पापा। उसके साथ भी तो जा सकते थे आप उस टाइम। बताया तो मुझे टार कर दी पापा, ठीक है आप जिस तरह कहूँगा मैं इस तरह कहूँगा, मैं सब समझा कर, मगर बेटे कहीं ना जाइए, मैं शाम ले जाऊँ, मगर आज कई दिन हो गए मुझे काम पर भी जाओ और घर में एक रपानी था, तो फिर मैं अपने काम पर गया, मगर भाई 50-100 रुपये आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा सामान। जब भी मेरे पास में एकदम फोन आया, कहने का वो तो लड़की जाली, फिर भागी मगर भाई कुकर गई, ऐसा तुम कहाँ से थे, कहने तो खेत में थे सारे, मोहल्ले वाले सारे कह रहे, कहने भाई लमड़ी का पता नहीं क्या बात हो रही। फिर गए नहीं आप वहाँ पे उसके पीछे? भाई मैं तो काम पता नहीं, इतना हम वहाँ से गए, इतना मैं लमड़ी वहीं सी थी उनके पास ही। फिर बातचीत की आपने? बातचीत करी उससे, बेटे मेरे गिल्लो चल नू चल वो चल, कहने के पापा बेचती होगी तो बहुत अच्छा थे, कहने जो बेचती होनी तो ली पापा, मैं तो जैसी की साथ में ठमी की, और फिर जिद करके आई नहीं उनते। फिर हमने कहा कि बेटा ठीक है तो उन लोग खुश, तू खुश रहो बस। फिर हम तो आ गए थे, मगर तो खुश लो। हाँ यह गलती हमारी होगी, अगर हम उसी टाइम पे रिपोर्ट दिए थे अपने गांव वालों को इकट्ठे करके 5 साल को ले जाते इसमें, तो क्या बताए आज इतनी नौबत आ नहीं थी कभी भी। उसमें वो गलती हमारी यही तो होगी, क्यों हम मारे गए नू शर्म के ऊपर, मगर भाई किसी को पता किसी को नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं और भी है, मगर बात कमा में सारे को फैल देगी, ये चक्कर नहीं है, इतनी बड़ी नौबत कहाँ होती। चलिए दोस्तों, अभी हम ग्राम पंचायत फतेहपुर में मौजूद हैं और जिस लड़की की डेड बॉडी अब से कुछ दिन पहले एक बंती खेड़ा गांव के जंगल में मिली थी, उनके मकान पे हम आए थे, उनके परिवार से हमने बातचीत की। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, ये परिवार बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। मैं आपको इनका मकान भी दिखाना चाहूँगा। ये इनका एक साधारण सा मकान है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर कच्ची दीवार आप देख सकते हैं, कच्ची दीवार हो रही है और घर की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। और एक छोटा सा परिवार है जो कि इस फतेहपुर गांव के अंदर रहता है, सादगी के साथ में दोस्तों इस घर के अंदर ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। घर की हालत बहुत कमज़ोर है, अगर आप कुछ मदद करना चाहें
हमारी स्क्रीन के ऊपर भाई साहब का नंबर है, इसके ऊपर आप मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम ग्राम पंचायत बंती खेड़ा में मौजूद हैं और हम आज पहुंचे हैं जहां पे नईमा की लाश बरामद की गई थी। ये वही कुआं है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं इस कुएं के अंदर नईमा की लाश को डाला गया था। अगर हम नीचे इसकी गहराई की बात करते हैं तो तकरीबन 20 फीट इसकी गहराई है, जिसके अंदर नईमा की लाश को यहाँ पे डाला गया था ला करके। और पुलिस दोस्तों इसके बारे में छानबीन कर रही है। जो उसका एक प्रेमी था आंसू, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम नईमा के घर पे गए थे, उसके परिवार वालों से बातचीत करके आए हैं। और आपने भी फ़ोटो के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए से ये चीज़ देखी होगी कि नईमा के चेहरे के ऊपर और जो नईमा है उसके हाथों पर काफ़ी ज़्यादा निशान हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुएं की तो कुआं इतना गहरा नहीं है जिससे कि लड़की नीचे गिरे और उसके इतनी ज़्यादा चोट लगे, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। अभी देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। और इसमें एक चीज़ और सोचने वाली ये भी है कि अगर लड़की को वहाँ से उठा करके यहाँ पे डाला गया है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर और भी लोग शामिल होंगे, और भी लोग इसके अंदर मददगार होंगे जो लड़की को यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लड़की थी वो अपनी मर्ज़ी से आ गई वहाँ पे, तो फिर मारने की ज़रूरत ही क्या रहेगी? हाँ नहीं तो वो मारने की जरूरत क्या रहेगी? जब बेचारे ने कहना वो आई गई थी वहाँ, तो मारने की क्या जरूरत तो नहीं गई, गलत कराना उनने। हाँ। अब इसमें वे कह रहे हैं, उनके घर भी बात करके आए उनके माता जी से, वे कह रही हैं वह अपना आप मर गई, तो अपना आप कैसे मर जाता? अपना आप मर गया आदमी, देखा हम खड़े देखा अपना आप मर जाएगा क्या हम? जो अपना आप मरते हो यहाँ लाख गए थे तो। जी जी हाँ। नहीं इसमें एक चीज़ और भी तो आती है भाई, अगर कोई आदमी अपना आप मर गया तो यहाँ कैसा आ जाता? यहाँ कैसा जाता? अगर वो खुद मरती तो यहाँ कैसा जाती? इसमें ला कहीं तो गेरी यहाँ। हाँ। तो किसी ने तो देखी होगी वो जब शुरू में यहाँ इस तरीके से हुआ है। बस उन्होंने पता लगा आपस में दोनों का प्यार मोहब्बत था। लड़की अपना मज़हब छोड़ के सब कुछ घर बार छोड़ के यहाँ पे आ गई, लेकिन फिर भी बस मारती ना और क्या करते? गलती तो करी है। हाँ गलती करी, सारा काम गलती करा। अच्छा सारा काम 36 कौम इस बात तो कह रही है, गलत बात है, गलत हो यार बहुत। हमने देखी नहीं बेचारी को, सुबह ही गए हम यहाँ से, जब लोग कुछ नहीं था। हर जीव हम खेत में जा लिए, जब घर से फोन गा कहने लगा वहाँ उसको ये मन बात है। अब मैं और मेरा भाई समी और अरमान हम अपने जंगल में जाते हैं, सबसे पहले हमने देखी थी जी। अच्छा सबसे पहले तुमने देखी? जी। तो तुम्हें कैसा पता लगा कि भाई यहाँ कोई पड़ा है इसमें? हम इसे रोज देख कर थे, इसमें परसों 4 भेड़ पड़ी थी मरी हुई। अरे हमारी शरत हुई, तीनों भाई होगी, नुका क्या नाम मोग रहा है, शरत है जिसकी भेड़ हुई इसमें, नुका तो मैं जीतूंगा शरत, और नुका अगर ना हुई तो मैं जीतूंगा। फिर जिस तरह हमने देखा लूंगी थी इसमें। अच्छा भेड़ जो मरी हुई थी यहाँ पे वो पहले मरी गई थी या बाद में? वे तो पहले ही मरी पड़ी थी 3-4 दिन की। भेड़ से बाद में फिर यहाँ पे वो लड़की मिली? हाँ जी। भेड़ कैसे गई इसमें अंदर? पता नहीं, जिन्होंने पता। अच्छा तुम्हारी थी वे भेड़ है किसी और की? हमारी नहीं थी जी। तो देखना अच्छा इन्होंने भेड़ देखी होगी। तो सबसे पहले जैसे तुम्हें पता लगा इसमें, फिर किसे बताया तुमने? जी हम परली तरफ जा रहे थे अपने ताई की तरफ, हमने सबको बताते चले गए, फिर यहाँ भीड़ लगती गई। हिंदू बनी और फिर भी सब गाना मार दी बेचारी को। नो कह रहे थे देखो तो उसमें नोट से क्या रखा है ये? हाँ ये रखा है, तो मुर्गा मांग रही थी, नु मारी, बताओ ना भी हो गया क्या मुर्गा मांग रही थी क्या वो? लेकिन हम नईमा के घर भी गए थे, उनके परिवार से बात करके वे तो कह रही है उसने कभी गोश्त खाया नहीं आज लोग। उनका मुर्गा मांग रही थी, उसने इसने मारी इसके घर वाले ने। नहीं बता भाई, कुछ ही बता दो क्या कर बता। जितू इसका आंसू का बाप उसका घर भी छोड़ आकर था, फिर भी वो लड़की वापस आ जा थी। नहीं वो तो प्यार मोहब्बत अलग चीज है। प्यार मोहब्बत के बाद तो हिंदू में आकर बड़ी नहीं मानता बात को, पर इन्होंने वो तो नहीं दिया सब बेचारी को। अरे इतनी बढ़िया लौंडी, चलो वो सोनी लौंडी होगी थी। नहीं उसमें ब्यूटी पार्लर का भी काम जाना थी, वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की थी, वैसे तो नहीं भाई कोई वैसी लड़की होगी। क्या 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 चीज उसके हाथ यहाँ से नीचे पड़ी थी जिस तरह 2 कट्टे नमक भी थे, और उसे नीचे था उसका हाथ था जिस तरह नाम लिख रहा था, मेहंदी था, उसने काट रखा था चाकू से। अच्छा चाकू से काट रखा था उसे? हाँ जी। तो सिर में भी चोट वगैरह थी उसके कुछ?
नहीं सिर में थी। अच्छा, नहीं ये तो शुरू में देखा ना उसने, कुछ बैलेट वगैरह के निशान थे उसके चेहरे पे या कहीं मार रखा हो कुछ इस तरीके से? नहीं। चक्कू के निशान थे बस? हाथ पे नो लग रहे थे जितो चक्कू हो चाहे ब्लेड हो नो कट सी रहा था हाथ, जहाँ 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 नाम लिख रहा था।